हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे में स्वागत करता हूं। और मैं आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि इस चैनल को आप लोग थोड़ा बेहतर समझने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं आपको बेहतर समझा पा रहा हूं, और नहीं समझा पा रहा हूं तो कमेंट्स में कमेंट डालिए, या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, सर यहाँ कुछ समस्या है, तो मैं उस समस्या का समाधान हो सकता है आपके लिए करूं। ठीक, तो मैं आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 6 लेकर उपस्थित हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक धन आवेश है, 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपको चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला होगा जो हम लोगों के पास पहले हुआ करता था। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा कि आपके पास जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कुलाम है, और मैं इसे कुलाम में चेंज करूँ, माइक्रो को हटाऊं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक माइक्रो का जगह पे 10⁻⁶ यूज कर सकते हैं, और मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब कुलाम है आपके लिए। और फिर आपसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो मुझे पता है कि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए मुझे करना क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टी एप्सिलॉन 0 है। क्यू का मेरे पास जो वैल्यू है साथियों, वो है इस समय 2 × 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। इसी को हल करना है, और इसको हल करने से जो आंसर मिलेगा साथियों, वो आंसर वही आंसर हम लोगों का कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा किसी घन से। और घन के एक फ्लक्स से मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह से घन है, ये थोड़ा घनाभ टाइप का साथियों। मैं 2 चाक निकाल लूं, तो इसको बंद कर लूं, तो ये तो आपको घनाभ के जैसा दिखेगा, और इसमें 6 फलक दिखते हैं, 1 2 3 4 5, एक इधर 6। इस तरह के पूरे इसके बीच में अगर कोई चार्ज रखा हो, और चार्ज रखा हो, इससे इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे हर साइड से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी, और उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहा करते हैं। तो इस समय मुझे घन के प्रत्येक सतह से, मतलब हर सतह से चाहिए, अलग अलग नहीं, पूरे से कितना गुजरेगा, ये आंसर चाहिए, ये क्वेश्चन का चाहिए हम लोगों को। मैं आपको क्वेश्चन हल करके देता हूँ। फिलहाल ये ऊपर गया 10⁻⁻⁶, ये ऊपर गया तो 10⁻+12, ठीक है, और ये 8 दशमलव, मैं दशमलव हटा करके यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, ये 200 हो गया, ठीक है। अब देखें, इन दोनों को हल कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ 200, चलो चलो लिखता हूँ, क्या रहा, 200/8 गुणा 10⁻6। ये थोड़ा अभी 200 है, और 885 दिख रहा है, ये छोटा है, मैं इसके साथ एक जीरो और इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप बराबर बराबर हो सके। सरकार भी ये मुहिम चलाई है कि बराबरी उस पे आए, इसका बहुत विरोध भी है, और उसके लिए आप सबको आरक्षण दिया जाता है, जो ओबीसी एससी, फिलहाल उससे मुझे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ये 2000 आया, ये 885 है, मैं इसको इजी कर लेता हूँ 5 से डिवाइड करके। 5 चौके 20, 4 जीरो, मतलब ये 20 कट गया, 2 जीरो, 2 जीरो मैंने 4 दिया है, फिर नीचे बच्चा 8 का नम 8, सॉरी 5 का नम 5, 5 सत्ता 35, 7, 5 सत्ता 35, मतलब आप समझिए। तो अगर पीछे क्वेश्चन देखो तो इसका 5 से डिवाइड इतना ही आता है, नहीं दिखा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। 5 का नम 5, 3 8, 3 इस पे गया 38, 38 फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 3 बच्चा इस पे गया 35, 5 सत्ते 35, इस बार पूरा पूरा कट गया।
गुणा 5। इसी को हल करना है। 400 को 177 से भाग देना हम लोगों को। 2 टाइम्स जाएगा क्या? जाएगा, जाएगा। 2 सत्ते 14 के 4, हाथ आए 1, 2 सत्ते 14, 1 15, फिर से 1, 2 1 कम 2 1 3। चल 354 उधार गया, यहाँ गया, यहाँ गया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, कट्टम कुट्टम 0। कब बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा लेना तब, क्योंकि इस पे तो 0 है नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं है। यहाँ से 0 लगाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं कि भैया मुझे नंबर देंगे कुछ ना कुछ, तभी मैं आपको लिए कुछ कर पाऊंगा। चलें, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा नहीं, फिर से 354 ही इंक्लूड होगा। इस बार 6 आया, 1 आया, 1 आया, 0 बढ़ा ले। तो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद कितने 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार में एक ही 0 बढ़ेगा। ये आपसे आदेश करता है कि मैं पॉइंट लगाया है, पॉइंट लगाए हैं आप, एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। आप कहें हम 2 0 बढ़ाए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मुझे हम 0 और देना पड़ेगा। लेफ्ट हो लिया तब सेटिस्फाई हो। कितनी बार देगा? 5 6 7, कितनी भी बार लेके जाओ, 8 9, 8 बार, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लेके चलता हूँ। चेक करता हूँ 8 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। 8 से 56, फिर 6 हाथ 5, 8 से 56, 56 56 5 61, जी हाथ है 6, 8 के नम 8 6 14, ढेर ज़्यादा हो गया। मैं 6 बार लेके चलता हूँ। 7 6 सत्ते 42 के 2, हाथ है 4, 6 सत्ते 42 4 46, हाथ है 4, 6 के नम 6 6 4 10। ये सही है। तो मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर मिला लगभग लगभग, इससे डिवाइड करने से पाई ई आंसर मिला साथियों इसका 2.26 गुणा 10 घात 5। मात्रा लिख दो, वोल्ट में, चलो वोल्ट इंटू मीटर लिख दिया, ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ऐसा कुछ है। बाकी आप ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। मैं 7 पे आपको अभी, सॉरी, एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया। कहता है कि ये तो आया मेरे पूरे घन से कितना गुजरेगा, अब कहता है एक सतह से कितना गुजरेगी, एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ एक फलक, फलक तक चल, पता नहीं कैसा जाना है, मुझे नहीं पता है। तो एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या कितना आएगा, कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आया है 2.26 भागा 6 गुणा 5, भाग दिया 6 से इसको, 6 चौके 24, ज़्यादा 6 18, 0.3, क्योंकि इसको भाग देने में पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट पहले यहाँ नोट कर दिया, फिर आगे की बात करेंगे। 6 18, 18 4 बाई 6 इस पे गया 46, 6 सत्ते 42, ठीक, बाकी बात की बात मुझे नहीं पता है। गुणा 10 घात 5, पॉइंट इधर गया, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, इसलिए घाते घट जाएंगे। ये उल्टा ही है मेरे लिए, सीधा है, उल्टा चल रहे हैं इसलिए घाते घट जाएंगे। तो 5 जगह 4 वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 आंसर रहे आपके पास। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। 7 त्रिपुरी लिखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौशन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश
के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। इस बार वैद्युत फ्लक्स का मान दे रहा है फाई कितना 750 माइनस का भी कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। आपको बता दूं जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो माइनस आवेश की वजह से माइनस और प्लस आवेश की वजह से प्लस हुआ करता है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए इस पे माइनस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत फ्लक्स माइनस में आएगा और प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत फ्लक्स प्लस आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी भौतिक राशियां सदिश राशियां होंगी उस पे अगर प्लस आवेश है तो उसकी वजह से प्लस वैद्युत फ्लक्स, मतलब जो भी हो, माइनस होगा तब माइनस में आंसर आएगा। लेकिन अगर वैद्युत कोई भौतिक राशि सदिश राशि है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, फिर समझा देता हूँ। अगर कोई भौतिक राशि अदिश राशि है साथियों, तो अगर जो भी चार्ज माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। लेकिन अगर वही भौतिक राशि सदिश राशि है तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। भौतिक राशियां जो सदिश राशियां हैं उनको हम जोड़ते या घटाते उनके दिशा के बेस पे है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान इतना है। कहता है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दूनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। क्या इतना बढ़ा दो, लिख दें पहला आंसर लिखिए उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा रहेगा चूंकि वैद्युत फ्लक्स का मान वैद्युत फ्लक्स का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, नहीं करता है, पहली बात। ठीक, दूसरा आंसर आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्या है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए, मतलब जो चार्ज दिया गया है उसका चिन्ह सहित मान चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला पता लगा दे, इसकी वैल्यू निकाल लें आवेश की। तो इसका मान दिएगा 750, वो भी माइनस में, क्यों नहीं पता इसी को निकाल के देना। इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक है, अब इस ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में क्यों का मान मिल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत आसान सी बात है। मैं इधर हल कर देता हूँ, तो क्यू बराबर आ जाएगा साथियों 750 माइनस की गुणा 8.85 10⁻12। ठीक, मैं इधर गुणा कर लूंगा आपके लिए, 8.85 गुणा 750 0 0 0 3 0 5 पचम 25 हाथ है 2। ठीक है, 5 पचम 25 हाथ है 2, 5 40 2 42 हाथ है 4 5 40 4 44। ठीक, और 7 पचे 35 35 के 5 हाथ 3 7 7 56 3 59 हाथ है 5 7 56 56 5 61, ऐसा कुछ 0 5 7 9 4 13 4 5 1 6 6। ठीक है, कितने के बाद पढ़ रहा है 2 1 2, ये मेरे पास आया। क्यों का माना है मेरे पास साथियों 6663637.5 गुणा 10⁻12। इसको 3 नंबर इधर लेके आता हूँ, तो लेके आता हूँ इधर, तो ये आया 6.637 गुणा 10 घात कितनी 3 इधर लेके आ, 3 जोड़ दो कितनी हो जाएगी, जुड़ेगी तो घट जाएगी, क्या हो जाएगी, जुड़ेगी तो घट जाएगी। ठीक है, विपरीत साइन है। अब इस 7 को छोड़ने के लिए ये 5 से बड़ा नंबर दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ एक जोड़ देंगे। तो आपका आंसर इस तरह लिखना सही है, ये कूलाम सी, ये आवेश की वैल्यू रहेगी, और वो भी कैसी रहेगी साथियों, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आप लोगों को ले चलूंगा। मैं आप लोगों को किधर ले चलूंगा? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसा आता है। ठीक गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा कहा करते थे, वो कितना है? 10 गुणा 10⁻⁸ कूलम्ब प्रति मीटर। 10 गुणा 10 पॉइंट के बाद जीरो लगा, इसका कोई मतलब नहीं मिला। 10 गुणा 10⁻⁸ कूलम्ब प्रति मीटर। कूलम्ब प्रति मीटर। ये तो आपका लैम्डा दे दिया गया। क्या चाहिए फिलहाल आपको? तार से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत छेद निकालना है। आर दिया गया 2 मीटर वैद्युत छेद चाहिए। कुछ कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको हल करके देता हूँ साथियों। ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, मैंने आपको गॉस के नियम में इस बात को समझाया है। गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग था ये। क्या था? गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग। ठीक, और अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार हुआ करता था, उसके पास r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये मिली थी। ठीक है, चले इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10⁻9। 2 लैम्डा दिया गया है 10 गुणा 10⁻⁸ और नीचे है r 2 मीटर। कितना है? r कितना है? 2 मीटर। चल इसी को हल कर देता हूँ। 2 से 2 गया, 10 9 90। इसको हल करें तो क्या मिल जाएगा? 10 ओनली। ई बराबर 900 न्यूटन अपॉन कूलम्ब कह दें या वोल्ट अपॉन मीटर कह दें। ठीक, क्या कहते हैं? न्यूटन अपॉन कूलम्ब कह दें या वोल्ट अपॉन मीटर कह दें। क्वेश्चन में अच्छा सेंटीमीटर में दिया गया था क्वेश्चन, सॉरी। ये जो साथियों ये सेंटीमीटर में दिया गया है और ये 2 गुणा 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इससे मैंने। तो ये 2 गुणा 10⁻2 और रहेगा। और एक मिनट में पूरा क्वेश्चन करके देखा हूँ। तो ये 10⁻2 बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर गया 900 गुणा 10⁻2। ये इस जीरो को ले लें तो क्या हो जाएगा? 9 गुणा 10⁻2 ये 4 न्यूटन अपॉन कूलम्ब या वोल्ट अपॉन मीटर। ये आपका आंसर रहा। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 8 आपको जहां समझ ना आया हो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको हल करके देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू साथियों, आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने पुनः हाजिर होंगे।